बस बस मैं तो झुक लूँ। झुक क्यों लेगी? आराम से बैठ। हाँ। हेलो। नमस्कार बहनों और भाइयों, बाल सीधे कर लूँ, स्टाइलिश चार बार मिला के ठीक देखो। है, 4 बार सजा दे। चलो ओके। ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया है, फर्स्ट क्लास आ गया है भाई। मैडम और बुलाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर से ऑन है वैसे, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं गोरी हूँ। मैडम कह रहा है वो रीटच करो और कर भाई, मैं कितना करूँ भाई, मैं ही बोल रहा हूँ भाई, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। भाई मैं वैसे ही गोरी हूँ। कोई बात नहीं, मान लो भाई। और बहनों भाइयों, भाई सारी है ना, बाहर भाइयों को राम राम। मैंने राम राम नहीं चलिए करी थी। आज का दिन जो है वो सुबह महाशिवपुराण कथा का जो प्रोग्राम था, आज उसका समापन था। तो उसमें तेज जो बोलो है थोड़ा। वो जो समापन था, तो उसमें आए थे प्रोग्राम में, और आवाज़ का इशू बता रहे हैं भाई, आवाज़ मेरी कम है। नहीं नहीं, अब तो सही है। आपको तेज हो जाएगी भाई, और लेटर इसी चीज़ हो भाई, राम राम लेटर की हमारी आवाज़ तेज कर दी जाएगी। तो कथा का समापन था, और जो कलश यात्रा निकली थी, वो कलश वगैरह का विसर्जन वगैरह, सभी जो है महिलाएं अपना अपना कलश उठा के अपने अपने घर ले गई, ताकि गंगा जी मदन उनके घर तक जा पाए। तो ये कथा थी, और बढ़िया प्रोग्राम रहा, अच्छा लगा, धार्मिक सद्भाव का प्रोग्राम था, सभी धर्म जाति के आदमी जो आए, तो अच्छा लगता है ये चीज़ें। अच्छा लगता है भाई, सावन में कावड़ लाते हैं, जैसे शिवरात्रि थी उसी दिन। फिर अब तीज का त्यौहार था हमारा, 15 अगस्त था। तीज के त्यौहार पे भी झांकियाँ निकली हैं खूब अच्छी मंदिर में। बढ़िया, आपने ब्लॉग में देखा होगा, उसमें जो है वृंदावन से स्पेशल झांकियाँ आ रखी थी, वृंदावन से, है हाँ, ना, झांकियाँ स्पेशली रखी थी। वृंदावन से आई थी, जिसमें राधा कृष्ण शंकर भगवान पार्वती, सब थे, ये बहुत अच्छा सब लगा। बहुत अच्छा। और शिव महापुराण का भाई बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। और जो झांकियाँ थी वो वाली झांकियाँ नहीं थी कि भाई गाड़ी पे बैठो और नगर परिक्रमा कर दो, वो वाली नहीं थी। वो जो है लाइव जो है उनके डांस, उनकी एक्टिविटी, माता पार्वती, भगवान शिव जो हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, वो जो है कलाकार उसको दिखा रहे थे लोगों को, और माताएं और बहनें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, साथ में वो भी उसके भगवान के और उसके डांस वगैरह कर रही थी, अपनी खुशियाँ जाहिर कर रही थी, क्योंकि महाशिवपुराण की कथा का समापन होना था अगले दिन। तो ये एक हरियाली तीज थी, और बड़ा प्रोग्राम बिल्कुल भंडारा था था, भाई के। भंडारा था, कम से कम 250 से 300 आदमियों का भंडारा था। और बहुत अच्छा लगता है समाज में, आप जब समाज सेवा का आपको मौका मिलता है, ये बहुत अच्छा भैया लगता तो सुबह चले जाते थे, शाम तक वहीं है, रहते थे बिल्कुल। ये बढ़िया रहता है। और दूसरा मैंने आपको ये भी कहा था कि देखिए जी, 60 के बाद में जो जीवन है सामाजिक कार्य के लिए रहेगा, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के प्रति जो है वो ये मान ली जाती है कि यार वो हो गई है, और थोड़ी बहुत जो बची है वो समय के साथ हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है समाज कार्यों के लिए, आत्मिक शांति के लिए, और जो पुनर्जन्म में हमारा विश्वास है उसके लिए, ये एक अपने आप को बिजी रखने का भी प्रोग्राम होता है रिटायर्ड आदमी के लिए। ये भी समझिए, रिटायर्ड आदमी को एक ये सामाजिक इज्जत से भी मिल जाती है इससे, और उसका अपना कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है, रोल भी मिल जाता है कि चलिए आप एक अच्छे काम के लिए लगे हुए हैं। तो ये आत्मिक संतुष्टि के साथ साथ बहुत बढ़िया लगता है कि भगवान के कार्य को भी आप अंजाम देने पा रहे हैं, और सब ऊपर वाले की आराध्या ऊपर सिंह, हेलो बेटा आराध्या, लाइक भी कर ले। तो ये एक्टिविटी होती है। और उसमें जो है कई कथाएं जीवन के संबंधित सुनाई जाती हैं, जीवन पर प्रभाव डालती हैं, और बहुत कुछ जो है, देखिए देवताओं के जीवन को भी अगर हम देख रहे हैं तो उसमें भी बहुत कष्ट आते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई वगैरह? हाँ, 10th में अब तो। हाँ, नाउ बढ़िया, आपका बेटा टाइम है, सब दुनियादारी छोड़ के और अपना बेस्ट देने का प्रयास करो।
क्योंकि आपका परिणाम ही आपको अच्छा और बुरा कहेगा। और ये टाइम दोबारा नहीं आता बेटा। दोबारा नहीं आएगा बेटा। और सबसे बड़ी समस्या इस समाज की ये है, अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपकी एक दो बुराइयाँ जो होती है वो भी ढक जाती हैं, उस पर भी कोई गौर नहीं करता। क्योंकि कहते हैं ना, इफ एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल, ठीक है ना, इफ एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल। तो ये फ़र्क पड़ता है बेटा। तो बेहतर करने का प्रयास करो, और हमारी देखो। तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बेस्ट करो। और थोड़ा एसी का गर्मी महसूस हो रहा हमको। नहीं, पंखे में घुर घुर की आवाज़ आती है ना। पंखे में आवाज़ आ रही थी, तो चलिए थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया, अभी एसी ऑन हो गया हमारा, ठीक है। अच्छी तो चल रही ये है मौसा जी, हाँ, बढ़िया बेटा। प्लीज़ बेटा बढ़िया तैयारी करो, और नंबर हैं जो ज़िंदगी भर जो है वो आगे रहेंगे, ठीक है। तो बेहतर कर। और अगर नंबर अच्छे नहीं आए बेटा, तो ये ध्यान रख, ये आपके अपने ही रिश्तेदार, आपके अपने ही दोस्त आपको जो है जीने भी नहीं देंगे, आपका जीना भी दूभर कर देंगे। इसलिए इस समय पे सभी चीज़ों को बेटा भूल जाओ, सिंगल फोकस करो कि मुझे बेहतर स्कोर कैसे लाना है, और वो स्कोरिंग आएगी आपकी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, लिख उसका के मूल देखेंगे। मंत्र है बेटा, प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जो याद किया है। क्योंकि आप एमबीडी की बुक्स आती थी, गाइड वगैरह आती थी, उसमें लिखा भी होता था कि 10% मेमोरी लॉस हो जाता है हमारा। जो आज हमें 100% हम याद किए हैं, कल तक हमें 90% ही याद रहेगा, 10% मेमोरी लॉस होता चला जाता है। फिर उसका 10%, फिर उसका 10%, इस तरह से हमें बार बार उन चीज़ों को रिपीट करना होता है। तो बच्चे मेहनत कर, और बाकी दाएँ बाएँ के मोबाइल वोबाइल सब त्याग दे, और एकजुट होकर लग जा। और उसके बाद ज़िंदगी भर मोबाइल अपने हाथ में रहेगा, लेकिन ज़िंदगी भर ये जो मैट्रिक है ये नहीं आएगी। और एक ही बारी अपना जी जान से बेहतर कर बेटा, जो भी कैपेसिटी है उसको बेहतर करने का प्रयास कर। चलिए, बहुत अच्छी बच्ची है ये, बहुत अच्छी एक्टिव बच्ची है, और बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत अच्छा है। और सभी बच्चों के लिए संदेश सभी है भाई, बच्चों ये के लिए है, देखिए जो न्यू बच्चे हैं 10th 12th में हैं, सभी के लिए। और पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का ज़्यादा कंपैरिजन ना करें, बच्चे को मोटिवेट करें, उसका हौसला बढ़ाएं। बिल्कुल। और देखिए, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई किसी चीज़ में आगे होता है, कोई किसी चीज़ में आगे होता है, ठीक है ना। आज हम पार्क में भी चर्चा कर रहे थे कि सब आदमी जो है वो धावक नहीं हो सकते, और सब आदमी जो है वो वेट लिफ्टर नहीं हो सकते, सब आदमी भाला नहीं फेंक सकते। तो किसी की भुजाएं पावरफुल होती हैं, किसी की जो है लेग्स पावरफुल होती हैं, किसी का ब्रेन पावरफुल होता है, किसी की आंखें पावरफुल होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। आपने आईआईटी कानपुर का केस सुना होगा बच्चों, जिसमें उस बच्चे को जब साइबर बीटेक में एडमिशन नहीं मिला, तो उसने जो है आईआईटी की साइट ही हैक कर ली। अच्छा। उसने साइट ही हैक कर ली, और उसने बाकायदा अपना नाम डाला कि मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं प्रूव कर दूँ। और फिर हैकिंग अपने यहाँ मना है, कानूनी अपराध है, तो उसको जेल में जाने की बात हुई। लेकिन जो वहाँ के डीन थे, क्योंकि प्रिंसिपल जो है छोटे स्कूलों में कहलाते हैं, और बड़े जो उसमें चले जाते हैं कॉलेजेस में, तो उनको प्रिंसिपल ने डीन कहा जाता है। तो वो डीन साहब ने जो है सोचा कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, एक बहुत टैलेंटेड बच्चा है, इसकी एनर्जी जेल में जाके बर्बाद हो जाएगी, और एक होनहार बच्चा हमें नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको एक मौका दे के देखते हैं। अगर जेल में भेजेंगे तो भाई एक बच्चे की जिंदगी बिल्कुल। तो देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं, और बच्चा गुस्से में कुछ ऐसी एक्टिविटी भी करते हैं जो कानून के दायरे में अपराध हो, लेकिन किसी के जीवन पर नुकसान नहीं हुआ, क्या पता वो कोई मैसेज देना चाहता हो, तो उसको जो है बड़े आदमी माफ़ भी कर देते हैं। और उन्होंने एक मौका दिया, और उस बच्चे ने प्रूव किया, और उसको स्पेशल इंसेंटिव दे के किसी और कोर्सेज वगैरह के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए उसका स्लॉट बुक कर दिया। बहुत अच्छा। तो बेहतर करिए, और अभी आपका पढ़ने लिखने की उम्र है तो उसको करिए। पेरेंट्स, देखिए, ये कहना बहुत आसान होता है कि अपने सपने बच्चों में मत ला दो, लेकिन अगर पेरेंट्स टाइट नहीं होंगे तो अगर बच्चे को ही सब कुछ अपना पता लग जाए तो उसको बच्चा मत करो, फिर उसको बड़ा कहने लगे। अगर बच्चा इतना जागरूक हो गया है कि वो अपना अच्छा भला बुरा सब सोच सकता है, तो उसको बच्चे की कैटेगरी से बाहर कर दो, फिर उसको एडल्ट की कैटेगरी में डाल दो कि भाई अब जो है आप अपना निर्णय ले पा रहे हैं।
लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपके जो बड़े हैं उन्होंने समय को जांचा और परखा है, उन्होंने उन परिस्थितियों को भी देखा है जो आप देख नहीं पाए, और आगे की परिस्थितियों का उसी से वो अवलोकन करते हैं और आपको मार्गदर्शन देते हैं। तो इसीलिए आप सौभाग्यशाली होते हैं कि आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके मामी वगैरह जो भी हैं, और कोई रिलेटिव जो भी आपको एक सही रास्ता दिखा दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कभी भी कोई बच्चा अच्छा करता है, खुश रहिए और हमेशा अप्रिशिएट करिए अपने घर में। किसी का भी बच्चा यदि जॉब पे लगता है, कुछ बेहतर करता है, मेरा आप पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी उसके बारे में नेगेटिव मत बोलना कि ये कैटेगरी से हो गया, अरे ये तो पैसे से सीट खरीद ली, अरे ये तो तुक्का लग गया, ये मत बोलना। मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि साइकोलॉजी में ये बताया गया है कि आप जो घर में चर्चा करते हैं, बच्चा उसको अपने ऊपर आकलन करता है। तो जब आप वो भी सुन रहा है कि यार उसके बच्चे की जॉब लगी, वो फर्स्ट आया, जो भी है, आप ये मत कहिए वो तो स्कूल 3rd क्लास का था, उसमें तो कोई भी फर्स्ट आ जाता, ऐसा नहीं है। ठीक है, मोटिवेट कीजिए बच्चे को। आप जब दूसरे के बच्चे के बारे में अच्छा बोलेंगे तो कर्म रिटर्न करता ना, कहते कर्मा लौट के आता है। वो कर्मा भाई यही है कि जब हम दूसरे के बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो हमारे बच्चे भी सोचते हैं कि यस, अगर मैं भी कामयाब हुआ तो मुझे भी यही मान सम्मान मिलेगा और मेरा बच्चा भी एक अच्छे रास्ते पे जाने की संभावना बन जाएगी। तो यही कहते हैं कर्म लौट के आता है। इसलिए दूसरे की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां समझो और फिर देखो कि आपको ये जीवन कितना अच्छा लगेगा और आप देखिए कितने खुश मिजाज होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जीवन को ये परिवर्तित कर देती हैं। सब्जी में अगर थोड़ा सा नमक बढ़ जाए, सब्जी का जायका खराब हो जाता है। थोड़ी मिर्च तेज़ हो जाए तो जायका खराब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी जीवन का भी जायका खराब कर देती हैं। जीवन में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और आराधा बेटा बहुत सही एंड अच्छा है, आप बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे। और जो भी बच्चे अभी 10th में और 12th में हैं, दिस इज़ द पीक टाइम उन सब बच्चों के लिए कि वो बेहतर करें। और ये बात है, एक और चीज़ मैं थोड़ा स्किप कर गया था शिव महापुराण से। देखिए जो देवता थे, देवता उनमें अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ हैं, लेकिन देखिए झगड़े वगैरह वहाँ भी होते थे, हाँ, उड़ भी वाद तो विवाद वहाँ भी होता था। मतलब वाद चुगलखोर वहाँ भी विवाद होते थे, नारायण तो वाद विवाद भाई वहाँ भी देखो होता करना था। चाहिए, वो तो इधर की उधर, इधर मतलब की जो उधर। भी है, कहने का मेरा मतलब है, आपको मैं सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ। मैं मतलब एक हिंदू होने के नाते आपको सिंपली बच्चों को एक थ्योरी बता रहा हूँ कि बेटा, घर में किसी के यदि पारिवारिक कलह हो या आसपास में भी झगड़ा हो रहा हो तो उससे डिप्रेशन में मत जाओ, उसको एक पार्ट ऑफ लाइफ समझ के अपने गोल पे फोकस करो। मेरा सिर्फ इतना सा कहना था कि देवता भी अपनी सभी कामयाबियों से खुश नहीं थे, उनमें भी कुछ ना कुछ विचार विमर्श वाद विवाद होता रहता था। तो ये चीज़ें तो जीवन का हिस्सा हैं। इसलिए बच्चों, मैं आपको भी कह रहा हूँ और पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ कि कई बार बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं कर पाते, तो बच्चों पे मत बरसिए, अपनी तबीयत मत खराब करिए, क्योंकि विधाता ने क्या पता उनके लिए कुछ और लिखा हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सोच के चलिए। अभी बहुत विचलित करने वाली घटना घटी थी पिछले 4-5 दिन पहले, जब एक 16 साल के लड़के ने अपने पिताजी का मर्डर कर दिया। और मर्डर करने का रीज़न क्या था कि पिताजी उसको बार बार टोकते थे, ये मत कर वो मत कर, उस पर बंदिशें लगा दी थी। बच्चे को लगा कि बंदिशें अति हो गई हैं और मेरा जीना ही बेकार है, ये आदमी जब तक जिएगा मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। उसने उठा के उसका मर्डर ही कर दिया। तो हमें ना ये भी समझना चाहिए कि हम कहाँ तक बच्चे को टाइट करें, कहाँ तक बच्चे को स्ट्रेस दें। लेकिन देखिए, मैं कहूँ तुलना मत करो, तुलना तो जी होएगी, तुलना अच्छे बच्चे बुरे बच्चे की तुलना तो जी होएगी। देखो जी, मेरे कहने से वो बात नहीं है।
कल को जब बोर्ड पे बाहर नाम आएगा तो देखिए वो तो आएगा। आएगा। अब मैं तो नहीं कह सकता कि जी हटाओ इसको मत करो, ठीक है ना, देखो वो तो आएगा। यानी कि यदि आप बेहतर करोगे तो देखिए आपकी प्रशंसा होगी, आप ज़्यादा प्रशंसा के पात्र होते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। तो आपकी जो भी काबिलियत है उससे बेहतर करिए। और आपके परिवार में तो सभी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। और बेहतर करने का प्रयास करिए और सभी को आपसे अच्छी अच्छी अभिलाषाएं हैं और आपसे उम्मीद भी है कि आप बेहतर करेंगी। थोड़ा एकाग्रता करिए, ठीक है बेटा। तो ये जो है आपके लिए था बच्ची, और बाकी के लिए भी था, और पेरेंट्स के लिए भी जो मैंने आपको बात बताई कि जो है पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है ना, उनको भी रहना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों से मेरा एक ही आग्रह है, देखिए इंसानी रिश्ते अलग होते हैं, इंसानी रिश्ते अलग होते हैं। इंसानी रिश्तों में मान लो कुछ दरार आ जाए, कुछ खराबी आ जाए, तो उसको तोड़ के नहीं बैठा जाता। ये जो है हम जब मेडिकल साइंस में जाते हैं तो मेडिकल साइंस में मान लीजिए मेरा ये हाथ खराब हो गया और ये बाकी बॉडी को भी खराब करेगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको काट देगा ना हाथ को, ठीक है ना, उस हाथ को काट देगा, क्योंकि नहीं तो बाकी बॉडी पे खराब हो जाएगा। तो वो आप जो है ऑपरेशन थिएटर में तो वो हाथ काट सकते हैं क्योंकि आपको बाकी बॉडी बचानी है, लेकिन सामाजिक जीवन में आप ऐसा नहीं कर सकते। सामाजिक ताने बाने में जो आदमी आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, आप उससे बस दूरी ही बना लीजिए, उतना ही है। उसको ख़त्म करने का प्रयास मत कीजिए, उससे बहस करके अपनी एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपके वो लायक नहीं है, उसकी बुद्धि उस लेवल की नहीं है, उसकी सोचन शक्ति उस लेवल की नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ के चलिए। और जिनके भी माँ बाप हैं, जिनके भी दादा दादी हैं, जिनके भी टीचर्स हैं, वो सब आपका अच्छा ही सोच रहे हैं। हो सकता है उनका जो तरीका आपको नहीं पसंद आ रहा, कोई बात नहीं, बात करिए, बात बात पे मत डांटिए, बच्चा है, नहीं समझ रहा, दोबारा फिर समझाने का प्रयास कीजिए। अगले दिन कोशिश करिए, 2-4 दिन बाद कोशिश करिए, लेकिन मतलब अगर आप उस चीज़ को वहीं छोड़ देंगे तो कल को वो बवंडर बन के ही जन्म लेगा। तो ये चीज़ें हैं ज़िंदगी की। और मैडम हमारी चले गए नहाने के लिए, तो देखिए ये सब जो है क्या कर सकते हैं इसमें, हैं? आप एक मैं कैंडिडेट हूँ, सारे अपने काम में लाग रहे तो मैं भी लाग लूँ। देखिए मतलब जो है सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, मैंने देखा तो इसीलिए उन्होंने, कोई बात नहीं, चलिए अब हम बात करेंगे आपसे। और जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, जो भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उनको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। और वो कब मिलेगा, जब उनके भाग्य में होगा, क्योंकि YouTube वगैरह ज्ञान से भरा हुआ है। तो साधारण भाषा में चीज़ें जो हैं वो हम लोग बोल पाते हैं, कह पाते हैं, मीडिया है, तो ये चीज़ें हैं। तो अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छा सोचिए, और नेगेटिव बात मत करिए, नेगेटिव एनर्जी मत करिए। नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आएंगे, हमारे हाथ में नहीं होते, मगर उसको रिजेक्ट करिए। और ये कह देना कि जी कहना आसान है करना मुश्किल है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पड़त निशान। यानी कि यदि आप अभ्यास करते हैं, आप लगातार प्रयास करते हैं, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, आपका लक्ष्य पूरा होगा। और बीच बीच में आप लक्ष्य को छोड़ के भागते रहेंगे, कभी ये शॉर्टकट मारेंगे, कभी वो शॉर्टकट, तो वो थोड़ा सा आपको दुखदायी रहेगा। इसलिए कोशिश करिए कि अपना जो है बड़ों से गाइडेंस लेते रहिए, जो भी उस रास्ते पे गए हैं, माने ना माने वो आपके अपने पैरामीटर्स हैं, आपका अपना हिसाब किताब है, अपनी टेक्नोलॉजी है, तो उससे जो है आप वो करिए। और देखिए YouTube ने मोनेटाइजेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि 8000 घंटे कर दिए हैं, तो लोगों से पहले 4 ही नहीं हो पाते, तब 8000 कर दिए हैं। तो क्वालिटी कंटेंट अगर आप करेंगे तभी आपका होगा। और कैजुअल विजिटर्स को YouTube नहीं चाहता है कि भाई कैजुअल विजिटर आए
और रही बात ये कि एक वीडियो वायरल हो जाएगी, ये तो देखिए बहुत रेयर फिनोमिना होता है, लॉटरी लगने वाली बात होती है। इसलिए बेहतर सोचिए और अच्छा करिए। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ब्लॉग को लंबा इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि बहुत से लोगों के पास समय का अभाव होता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और जो भी इसको देख रहा है उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और सब्सक्राइब करने का टारगेट हमारा वैसे ही पूरा हो चुका है, बट करेंगे तो अच्छा लगेगा, और वही आप लोगों का आशीर्वाद है। नमस्कार।